अब समझ ले कि इस मोदी ने भी शेर की खाल पहनी हुई और अपने अंदर के गधे को छुपाने की आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की और अभी भी कर रहा है, लेकिन इसकी नाअहलियों ने इसके अंदर छुपा जो गधा है उसको एक्सपोज करके रख दिया, आया करके रख दिया। कोरोना कहने कि दीमक की तरह हिंदुस्तान को चाट रहा है और मोदी ने अपने हाथों से अपनी मईशत की क्या कहते हैं कि चिता जला दी। और हाल ही में वेस्ट बंगाल में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें मोदी और उसकी जमात का भी मुंह काला हो गया और उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो गधा क्या जाने कि इंसानियत किसे कहते हैं, एहसास रवादारी किसे कहते हैं। ये गधा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करना चाहता है। ये समझता है कि जो मर्जी कर ले, ये जो मर्जी कर ले, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब पंजाब के जो सिख किसान हैं उनका सब्र कहने के जवाब दे चुके हैं और अब ये सड़कों पर आकर मोदी से एक बार फिर हिसाब मांगेंगे। और अब की बार पंजाब के किसान मोदी को इसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में इन दिनों कोरोना की सेकेंड वेव का कहर बरपा हुआ है। भारत के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना की सेकेंड और थर्ड वेव से लड़ रहा है। भारत के अंदर इन दिनों होने वाले इन्फेक्शन की संख्या 4 लाख से भी ऊपर जा चुकी है और हर दिन होने वाली मौत का आंकड़ा भी अब 4000 के आर पार हो गया है। भारत यूं तो इन दिनों काफ़ी मुश्किल दशा से गुजर रहा है, परंतु भारत के फ्रंटलाइन वर्कर्स अभी भी डटे हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आम आदमी की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। इन मुश्किल हालात में एक तरफ तो पाकिस्तान मदद का हाथ बढ़ाने की पेशकश करता है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया भारत के ऊपर छींटाकशी करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अब भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि भारत की कोरोना से बेहाल हुई इस दशा को और प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व करने की क्षमता के ऊपर सवाल उठाकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम खराब कर सकें। पाकिस्तानी एंकर फिजा अकबर खान ने अपने एक लेटेस्ट आर्टिकल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बहुत आलोचनात्मक रवैया अपनाया। आइए सुनते हैं इस पूरे आर्टिकल को और देखते हैं कि फिजा अकबर खान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ क्या कह रही हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। झूठ कभी ना कभी खुल जाता है। ऐसा ही झूठ भारत के सबसे बड़े गधे नरेंद्र मोदी का भी पकड़ा गया, जो एक तरफ अमन की बात करता है तो दूसरी जानिब बिच्छू की तरह पाकिस्तान को डंग मारता है। अब इसका सबूत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से भारत की जारियत है। ये बात दुरुस्त है कि मोदी जब जब मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जोई का ड्रामा कर देता है। अब कल भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, जरा सोचिए क्यों। इसलिए कि मोदी को पता है कि कोरोना ने ना सिर्फ उसकी नाअहली की वजह से पूरे भारत को अपनी लपेट में लिया, बल्कि कोरोना कहने कि दीमक की तरह हिंदुस्तान को चाट रहा है और मोदी ने अपने हाथों से अपनी मईशत की क्या कहते हैं कि चिता जला दी। और हाल ही में वेस्ट बंगाल में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें मोदी और उसकी जमात का भी मुंह काला हो गया और उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मोदी ने तो अपनी आवाम के सामने, अपनी जनता के सामने शेर की खाल पहनी हुई थी। जैसा गधे ने, मैंने कहानी में बताया ना, शेर की खाल पहने अपने को शेर समझने लगा और एक दिन पकड़ा गया कि गधा था और शेर की खाल पहनी हुई थी। अब समझ ले कि इस मोदी ने भी शेर की खाल पहनी हुई और अपने अंदर के गधे को छुपाने की आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की और अभी भी कर रहा है। लेकिन इसकी नाअहलियों ने इसके अंदर छुपा जो गधा है उसको एक्सपोज करके रख दिया, आया करके रख दिया। और इसकी असलियत ना सिर्फ इसकी अपनी जनता में बल्कि दुनिया के सामने आ गई। और अपनी असलियत को छुपाने के लिए अब अपनी जनता की तवज्जो ये हटाना चाहता है। किस तरह? पाकिस्तान मुखालिफ मंजन बेचकर। लेकिन पुलवामा वाला ड्रामा जो है वो बार बार थोड़ी चलता है। को तुम एक बार बता सकते हो कि तुम शेर हो, लेकिन अब हिंदुस्तान की आवाम भी जानती है कि कोई शेर की खाल अगर पहन लेना तो शेर नहीं बनता। जैसा कि मैंने कहानी सुनी, गधा गधा ही रहता है। और मोदी ने कह लें कि अपनी असलियत को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी की। शर्म नहीं आती इस बंदे को। डूब मरने का मुकाम है इसके लिए कि जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है ये उसी के खिलाफ साजिशें किए चला जा रहा है। अब भी इसको साजिशों से फुर्सत नहीं मिल रही। एक क्लिप होगा फैसल ईदी साहब का, जरा चलाइएगा जी।
तो देखा आपने, सुना आपने कि फैसल ईदी साहब ने क्या कहा कि उनकी भारतीय हुकाम से बात हुई है और वो अब उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कब भारत आने की इजाज़त मिलती है, ताकि वो इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ भारत की जो अवाम है, उनकी जनता है, उनको कोरोना की जहन्नुम से निकालने में अपना किरदार अगर अदा कर सकते हैं तो करें। इसे क्या कहते हैं नाज़रीन आम अल्फाज में? इंसानियत की खिदमत का जज्बा कह लें, इंसानियत कह लें, एहसास हमदर्दी कह लें। लेकिन जहाँ दिमाग में सिर्फ नफ़रत भरी हो, तासुब भरा हो, गलाजत भरी हो, वो गधा क्या जाने कि इंसानियत किसे कहते हैं, एहसास रवादारी किसे कहते हैं। आपको तो पता है ना, उस गधे को क्या मालूम हो कि इंसानियत किसे कहते हैं, क्योंकि गधों को प्यार की ज़बान कब समझ जाती है। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी को एक तरफ रख के इंसानियत का सोच रहा है, इंसानियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, अमन की शम्मा जलाना चाहता है। पाकिस्तान भारत में मौजूद इंसानों को कोरोना के जहन्नुम से निकालना चाहता है। ये जिन्हें मोदी की नाअहली ने कह लें कि इस जहन्नुम में धकेला, लेकिन ये गधा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करना चाहता है। अब आप देखें मोदी, जिसके हाथों पर भारतीय गुजरात के मुसलमानों का बाकायदा खून लगा हुआ है, उसने रॉ और एनडीएस की मिली भगत से पाकिस्तान की ज़मीन पर तकरीबकारियां कराई, तकरीबकारी नहीं, तकरीबकारियां, साजिशें, साजिशों पे साजिशें, और अब भी बाज नहीं आ रहा। कुलभूषण जैसे जो दहशत गर्द हैं वो भेजे पाकिस्तान में, क्या, क्यों? ताकि पाकिस्तानियों का खून बहा सके, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर सके। दूर क्यों जाएं? हाल ही में जो कोयटा सरीना हमला, उसे देख लें आप, उसके पीछे कौन था? ये भारत, ये भारतीय हाथ, ये नरेंद्र मोदी की शैतानी सोच। अब शर्म तो आएगी कि जिनके कत्ल के मंसूबे बनाता रहा वही मुश्किल की इस घड़ी में मदद करने को तैयार है। तो ये मोदी को मोदी ज़रा सुन लो, हम पाकिस्तानी तासुब से पाक हैं, हम तुम्हारी तरह इंतहा पसंद नहीं हैं, तुम्हारी तरह छोटी सोच नहीं रखते, तुम्हारी तरह कम ज़र्फ नहीं, तुम्हारी तरह घटिया नहीं, तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं है, हर चीज़ को तासुब की नज़र से नहीं देखते। इसीलिए पाकिस्तानी फैसल ईदी, उन्होंने तुम्हारी मदद करना चाहिए इंसानियत के नाते, क्योंकि वहाँ पे भी जो मर रहे हैं वो इंसान है, सबसे पहले इंसान है। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की। बड़ा ही कहते हैं कि बड़ा देश है हमारा, वो मेरे प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा में भी अक्सर कहते हैं बड़े देश में सब कुछ होता है। बड़े देश की, बड़े देश में रहने वाले प्रधानमंत्री की, बड़े देश की जो गवर्नमेंट है, ये बड़े देश वालों की इतनी छोटी सोच। बड़ा देश पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि आला ज़र्फ़ पाकिस्तान है। हमारी आला ज़र्फ़ी दुनिया ने देखी कि हम सारी रंजिशें भुलाकर, इनकी सारी साजिशें एक साइड पर रख के सिर्फ इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। मदद की पेशकश अगर की जा रही है ऐसे हालात में भी, तो इसका क्या मतलब है कि बड़ी सोच से कोई बड़ा मुल्क बनता है? आबादी से नहीं बनता बड़ा मुल्क। अच्छा, एक अगला क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। जी, सुना आपने, मोदी ने दोहरी शहरियत का बिल निकाला और भारत के मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी। इसी तरह उसने मेहनतकश पंजाब के सिख किसानों के साथ क्या किया, उनका मुआशी कत्ल शुरू कर दिया। अब खबरें क्या घर में कि एक बार फिर से पंजाब के सिख किसानों ने पंजाब से दिल्ली तक मार्च का फैसला कर लिया। मोदी कहने कि वो असदा है जिसने अपनी ही जनता को, अपनी आवाम को निगलना शुरू कर दिया, नाअहली की इंतहा करके। और अब पंजाब के सिख किसान उसको तिगनी का नाच नचाने को तैयार है। और मोदी ने कह रहे कि हर तरफ अपने पालतू रखे हुए हैं, जिनको वो कागज़ के टुकड़ों के बदले ख़रीदता है, उनके रेट लगाता है, और ये पालतू उसके आगे अपनी दुम हिलाते हुए नज़र आते हैं। अब ये जो पालतू है मोदी के, कभी आपको आरएसएस की शक्ल में मिलेंगे, कभी उसकी अपनी जमात में मिलेंगे, और तो और इसके पालतू जो है वो भारतीय गोदी मीडिया में भी पाए जाते हैं। अर्नब गोस्वामी क्या है, इसका पालतू है ना। और पालतू आगे भी मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, चले पालतू तक ही रखती हूँ, समझ तो गए होंगे आप। मोदी तो खुद अपनी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये समझता है कि जो मर्जी कर ले, ये जो मर्जी कर ले, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब पंजाब के जो सिख किसान हैं, उनका सब्र कहने के जवाब दे चुके हैं, और अब ये सड़कों पर आकर मोदी से एक बार फिर हिसाब मांगेंगे। और अब की बार पंजाब के किसान मोदी को इसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। अब हिंदुस्तान की अवाम मोदी को कह रही है कि झूठ और फरेब से खुद को कब तक छुपाओगे,
झूठ का कारोबार नरेंद्र मोदी अब नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।